बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है कि सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन का राज्य समृद्ध था, लेकिन एक गहरा रहस्य था जिसे केवल रानी रत्नमाला जानती थी। रानी हर रात एक गुप्त कमरे में जाती थी, लेकिन उसके भीतर क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। एक रात मंत्री ने रानी का पीछा करने का निर्णय लिया। वह कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे से झांका। अंदर जो देखा वह चौंका देने वाला था। मंत्री की आंखें खुली रह जाती है जब वह रानी को सोने की मूर्ति के सामने बैठे हुए देखता है। रानी सोने की मूर्ति के सामने बैठी होती है। मूर्ति से बात करते कहती है, हे मेरे आराध्य, ये आदेश का पालन करूंगी, लेकिन मुझे मेरा इनाम देना मत भूलना। मंत्री घबराए हुए राजा को सब बताता है। राजा चिंतित होकर कहते हैं कि मैं खुद इस रहस्य का पता लगाऊंगा। रहस्य का पता लगाने के लिए राजा रात को चुपचाप कमरे में दाखिल होते हैं। वही दृश्य देखते हैं जो मंत्री ने देखा था। मूर्ति से घिरे हुए डर और घबराहट में होती है। कहती है, रत्नमाला, समय पूरा हो चुका है। रानी कांपते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि लेकिन राज्य और मेरे पति का क्या होगा? मूर्ति की सुनते हंसते हुए बोलती है, तुमने आत्मा मुझे बेच दी थी, अब समय आ गया है। ये सब कुछ सुनते राजा क्रोधित हो जाते हैं। राजा अपने तलवार से मूर्ति पर हमला करते हैं और वह मूर्ति टूट जाती है और एक भयंकर राक्षस में बदल जाती है। राक्षस क्रोधित होकर बोलता है, राजा, तुम मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते, अब तुम्हारा राज्य मेरा होगा। ये सब सुनते ही रानी खड़ी हो जाती है। एक दिव्य मंत्र का उच्चारण करती है। मंत्र से रक्षा पर हमला करती है। मंत्र के साथ राक्षस धुएं में बदल जाता है। रानी राजा से कहती है कि राजन, मैं लालच में उस राक्षस से सोने का वरदान मांग चुकी थी। उसने मेरी आत्मा की मांग की, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। रानी की बात सुनते ही राजा आगे कहते हैं कि रत्नमाला, तुम्हारी गलती स्वीकारने का साहस मुझे पसंद आया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कहानी सुनाने के बाद बेताल विक्रमादित्य से प्रश्न पूछता है, तो बताओ राजन, क्या राजा ने रानी को माफ करके सही किया? क्या यह न्याय था? विक्रमादित्य ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया कि राजा ने सही किया, क्योंकि रानी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी साहसिकता से राक्षस को हराया। हर किसी को प्रायश्चित का मौका मिलना